हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री विजय क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वृत्त और परिधि। जो है एक्चुअल में हमारा ये जो टॉपिक है उसका थर्ड पार्ट है, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल। जो परिधि है जो आपका सर्कमफेरेंस है, और जो क्षेत्र क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एंड एरिया। तो एरिया जो है वो आपका क्षेत्रफल है और सर्कमफेरेंस जो है वो आपका परिधि है, परिधि। तो जस्ट थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये आपका सर्कल है, ये इसका केंद्र है। सर्कल के चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है उसे हिंदी में परिधि या सर्कमफेरेंस कहते हैं। और क्षेत्रफल क्या है? ये जो कंप्लीट इसका एरिया होता है इसे हम क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। तो ये जो बाउंड्री है ये एक प्रकार की लंबाई है जो किसको बता रही है? परिधि को, वृत्त की परिधि को बता रही है। और ये जो होल एरिया है, ये पूरा जो पार्ट है, इसका पूरा जो भाग है वो क्षेत्रफल को बता रहा है। इसके अलावा जो इसमें बताने चीज़ है वो ये है कि ये आपका सर्कल है, ये इसका केंद्र है। केंद्र से ये जो सर्कमफेरेंस होता है या जो परिधि होती है, इनके बीच का जो ये डिस्टेंस होता है, ये जो बीच का गैप है, जो दूरी है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं त्रिज्या, और इंग्लिश में कहा जाता है इसे रेडियस। तो ये जो है वो आपका क्या है? त्रिज्या है। और ये ध्यान रखिएगा कि परिधि के एक बिंदु से, केंद्र से गुजरती हुई अगर परिधि पर ही वो बिंदु मिले तो ये जो लाइन होती है, ये रेखाखंड एक्चुअल में यहाँ इस वृत्त में सबसे लंबा जो रेखाखंड है वो यही होता है। और इस रेखाखंड जो है उसको हिंदी में कहते हैं व्यास, और इंग्लिश में इसे कहते हैं डायामीटर। ठीक है जी, दोनों में क्या रिलेशन होता है? तो ध्यान रखिएगा, जो डायामीटर होता है वो त्रिज्या का क्या होता है? दुगुना होता है। 2r जो है वो आपका डायामीटर है। या आप ये कह सकते हैं कि जो त्रिज्या है वो क्या है? तो त्रिज्या आधी है किसकी? डायामीटर की। तो ये सब जो था ये था हमारे इसके बारे में। चलिए आगे क्वेश्चन जो है वो करते हैं। तो देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका, 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे। और ध्यान रखिएगा इसके 1 से 4 तक हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। ओके, तो इसका 5वां जो क्वेश्चन है वो जस्ट रीड करते हैं। एक वृत्ताकार प्लेट है, उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना दे रखा है? 154 वर्ग सेंटीमीटर, या ऐसे बोलेंगे 154 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। वापस देखिए ये क्या बोल रहा है? एक वृत्ताकार प्लेट है। जैसे जैसे बोलता जाए क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है ना उसके अकॉर्डिंग मेरी हमेशा से आदत रही है दैट मैं उसका डायग्राम या जो होता है उस फोटो बना लेते हैं वैसे ही। तो एक वृत्ताकार प्लेट, तो पहले आपको क्या बना लेना है? एक वृत्ताकार प्लेट बना लेनी है। ठीक है जी, ये बन गया है आपका। इसका जो क्षेत्रफल है, ध्यान रखिएगा, वृत्ताकार प्लेट का क्या दे रखा है? क्षेत्रफल यानी एरिया दे रखा है। एरिया कितना दे रखा है? 154 वर्ग सेंटीमीटर, या इसे आप लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वापस से देखिएगा, ये आपका सेंटीमीटर है, ये क्या है? सेंटीमीटर और स्क्वायर। और सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होता है आपका? नॉर्मली स्क्वायर के अंदर आपका एरिया होता है। तो हम लोगों को ये पता लग गया दैट एक आपका वृत्ताकार प्लेट है और उसका जो क्षेत्रफल है वो 154 वर्ग सेंटीमीटर है। अब इसकी क्या निकालनी है आपको? इसकी निकालनी है आपको परिधि। क्या निकालना है? परिधि निकालना है। तो एक चीज़ जो आपको बताई गई थी कि अगर हमारे पास परिधि है, सर्कमफेरेंस है, अगर हमारे पास एरिया है, क्षेत्रफल है, एंड देन थर्ड नंबर इज त्रिज्या, इन तीनों में से कोई भी एक, अगर आपको ध्यान है, ध्यान रखिएगा, परिधि हुआ, त्रिज्या हुआ और एरिया हुआ, इन तीनों में से कोई भी एक अगर आपके पास प्रेजेंट है तो अदर दो जो चीज़ें हैं उनको आप निकाल सकते हो। तो हमारे पास यहाँ क्या है? एरिया है, तो वी हैव एरिया। जब हमारे पास एरिया है तो एरिया की हेल्प से हम क्या निकालेंगे? रेडियस यानी त्रिज्या निकालेंगे। एंड देन त्रिज्या जब आपके पास आ गई है तो आप परिधि निकाल देंगे। आई थिंक ये क्वेश्चन जो है वो ईजी ही है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन था उसमें हमें क्या दे रखा था? हमें दे रखा था एक सर्कल, और सर्कल का क्या दे रखा था? हमें एक सर्कल दे रखा था और सर्कल का एरिया जो है वो दे रखा था। एरिया कितना था? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या है? इसमें दे रखा था एरिया। निकालना क्या है आपको? पेरीमीटर निकालना है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला क्या है। हो सकता है आपको लर्न होगा, अगर नहीं है तो जस्ट रिवाइज कर लेते हैं। सर्कल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला जो है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर।
सर्कल जो है उसका जो एरिया है या जो वृत्त होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो है पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे आर क्या है, आर जो है वो यहाँ पे है त्रिज्या। ठीक है जी। तो ये हमें दे क्या रखा है, यही दे रखा है। और हमें ज़रूरत किसकी पड़ेगी, हमें ज़रूरत पड़ेगी परिधि यानी सर्कमफेरेंस जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो सर्कमफेरेंस जो है उसका, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका होता है 2 पाई आर। ये दोनों फॉर्मूलाज जस्ट आप लर्न कर लें एंड देन वी सॉल्व अवर क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो ये था कि आपकी प्लेट है उसका जो एरिया है, सर्कुलर प्लेट है उसका एरिया कितना दे रखा था, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। निकालना क्या है, सर्कमफेरेंस निकालना है, परिधि निकालनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एरिया जो है उसका फॉर्मूला यूज़ करते हुए काम करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला जस्ट आपने देखा पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया कितना दे रखा है, क्वेश्चन में एरिया दे रखा है 154, तो एरिया की जगह एरिया लिख देंगे। पाई जो है उसकी जगह क्या लिखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आपको पता होगा, नहीं पता है तो अब ध्यान कर लो। और इसकी एक और वैल्यू होती है, वो होती है 3.14। ठीक है, यहाँ पे आपका आर स्क्वायर आ जाएगा बिकॉज हमें आर स्क्वायर जो है वो निकालना है। तो आर स्क्वायर यही रहेगा, इसके साथ की जो भी वैल्यूज़ हैं उनको इक्वल्स के दूसरी साइड भेज देंगे। तो क्या होगा, जो भी यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे रूल है दैट जो भी जो है वो यहाँ इस साइड से जब दूसरी साइड लेके जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे जो प्लस माइनस में मल्टीप्लाई में है तो वो वहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, और जो डिवाइड में है वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो क्या आएगा, 154 × 7/22 इक्वल्स क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। इसको जब आप कट करेंगे तो ये आपके 11 की टेबल से 1 और 4 और ये 2 ज़ा, और ये 2 की टेबल्स से और ये 7 वा। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आता है वो आर स्क्वायर इक्वल 7 × 7 आता है। तो यहाँ से आपका जो आंसर है वो क्या आया, आपके पास आया आर स्क्वायर इक्वल 7 × 7। ठीक है, ये जो स्क्वायर है जब ये इक्वल्स के उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट। तो r इक्वल्स क्या हो जाएगा, √7 × 7। तो यहाँ से r की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है, 7, बिकॉज हमारा जो एरिया था वो सेंटीमीटर स्क्वायर में था, तो जो r है वो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ गई है, 7 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान रखिएगा ये हमारा क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, एक्चुअल में इसमें निकालना क्या है, पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर के लिए आपके पास r आ चुका है और r आपका 7 है। पेरीमीटर जो है या सर्कमफेरेंस जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। 2 की जगह 2 और पाई की जगह 22/7 और आर जो है उसकी वैल्यू क्या होती, 7 होती है। 7 से 7 कैंसिल, तो देन अब आंसर इज़ 44 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा ये 44 जो सेंटीमीटर है वो परिधि है। पीछे आंसर शीट जो है उसमें 144 दे रखा है। ध्यान रखिएगा इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या है, वो है 44 सेंटीमीटर। ये आपकी परिधि आ चुकी है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए ये बोल रहा है एक वृत्त की परिधि जो है वो एक वर्ग के परिमाप के इक्वल्स है, बराबर है। फर्स्ट जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे करते जाओ। वृत्त की परिधि, तो एक बनाया वृत्त, ये इसकी परिधि है, ये जो बाउंड्री है ये इसका सर्कमफेरेंस जो है वो है। अब ये जो है ना, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, जो लंबाई है, वो किसकी इक्वल्स है, एक जो वर्ग होता है, वर्ग यानी स्क्वायर, तो ये जो वर्ग है इसके क्या है, परिमाप यानी इसके पेरीमीटर की इक्वल्स है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे अगर मैं कोई तार बांध दूँ तो उसकी जो लंबाई होगी वो उतनी ही होगी जितनी इसके चारों तरफ एक तार बांध दिया जाए। तो ये दोनों जो हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। अब इन्होंने क्या करा है, ये तो वृत्त है, ये है वर्ग यानी स्क्वायर। अभी बोल रहा है अगर वर्ग जो है उसका क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है। ध्यान रखिएगा वर्ग है, ये आपका स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया कितना दे रखा है, 484 स्क्वायर मीटर दे रखा है। अब आपको निकालना क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। आपको जो सर्कल है उसका क्षेत्रफल निकालना। ध्यान रखिएगा इसका एरिया दे रखा है, ये आपका क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर का आपको एरिया जो है वो दे रखा है। निकालना किसका है, आपको निकालना है सर्कल का। तो हमारे पास क्या है, इन दोनों के पेरीमीटर्स इक्वल्स हैं। यहाँ से एरिया की हेल्प से हम लोग स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल सकते हैं, यस। और यही पेरीमीटर जो है वो किसके इक्वल्स होगा, सर्कल के सर्कमफेरेंस के इक्वल्स। ठीक है, और उस सर्कमफेरेंस की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, एरिया। तो चलिए सॉल्व करते हैं।
स्क्वायर जो है उसके क्वेश्चंस करें उससे पहले स्क्वायर से रिलेटेड जो फॉर्मूलाज हैं वो देख लेते हैं। तो स्क्वायर से रिलेटेड आपका फॉर्मूला आता है एरिया ऑफ स्क्वायर, बिकॉज वहाँ पे हमें एरिया ऑफ स्क्वायर क्वेश्चन में दे रखा था, है ना। तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। तो ये अच्छे से लर्न कर लें, ठीक है। चलिए अब इनको जब अपन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि आपके पास एक सर्कल है और इस सर्कल का जो परिधि है इसकी, यानी इसका जो सर्कमफेरेंस है, जो परिधि है वो इक्वल्स है किसके, एक जो स्क्वायर है ना उसके पेरीमीटर के ये क्या है, इक्वल्स है। और ये जो स्क्वायर है इसका एरिया जो है वो आपको दे रखा था, और एरिया कितना दे रखा था, 484। अब ये जो है वो आपका क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया कितना दे रखा है, 484 मीटर स्क्वायर। ये क्या है, इसका एरिया है। हम लोगों ने जस्ट जो है वो इसका एरिया जो है उसका फॉर्मूला देखा है, क्या आपको वो फॉर्मूला याद है, यस। उसका जो एरिया ऑफ जो आपका स्क्वायर है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो ये रहा आपका। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला साइड इंटू साइड, या इसे अपन कह सकते हैं साइड स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दे रखा है, वो दे रखा है 484 मीटर स्क्वायर, और साइड स्क्वायर ये रहा। साइड स्क्वायर इन यहाँ से साइड निकालेंगे, तो साइड जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है और स्क्वायर जब इक्वल्स के उधर जाता है तो रूट बन जाता है, तो रूट 484 इक्वल्स आपका क्या आ जाएगा, साइड। तो 484 जो है, नॉर्मली आपको 30 तक रूट्स जो है वो लर्न होने चाहिए। अगर नहीं लर्न है तो आप बोलो तो मैं 30 तक रूट्स जो है वो उसका एक PDF जो है वो सेंड कर सकती हूँ, ठीक है। तो नॉर्मली 30 तक लर्न होने चाहिए, नहीं तो इसका एक मेथड होता है वर्गमूल जो होता है, रूट स्क्वायर जो है वो निकालने का, वो जो मेथड है उसका भी मैं एक वीडियो बना सकती हूँ। तो अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। तो आपका जो साइड है वो यहाँ पे 484 किसका है, एक्चुअल में ये 22 जो है उसका जो है वो रूट होता है। तो 22 क्या आ जाएगा आपका, मीटर। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्या आया, यहाँ से स्क्वायर की साइड आ गई है और वो आई है 22 मीटर। अब ध्यान रखिएगा, ये जो 22 मीटर है इसकी हेल्प से हम क्या निकालने वाले हैं, इसकी हेल्प से हम निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना आ रहा है, 4 इंटू साइड, साइड कितनी निकली है आपकी 22, तो साइड की इक्वल्स आपका क्या आ गया 88। पेरीमीटर कितना आ गया 88 मीटर। ये क्या है, पेरीमीटर है। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो इक्वल्स है सर्कल की सर्कमफेरेंस की, यानी ये जो 88 मीटर है ये इसका भी पेरीमीटर है और इसका सर्कमफेरेंस भी है, इसकी भी परिधि है। तो इस परिधि, जो आपके पास परिधि आ चुकी है, तो हम लोगों ने देखा था कि अगर आपके पास परिधि हो, अगर आपके पास क्षेत्रफल हो, या फिर आपके पास त्रिज्या यानी रेडियस हो, इन तीनों में से कोई भी एक अवेलेबल हो, बाकी चीज़ें निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास परिधि आ गई है, तो परिधि की हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे, परिधि जो है वो हमारी 88 आई है, और परिधि की हेल्प से हम लोग निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल जो है कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट तो परिधि जो है उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो वृत्त की जो परिधि है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। परिधि कितनी है 88 इक्वल्स 2πr। यहाँ से हम r की वैल्यू जो है वो निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं सॉल्व। यहाँ पे आपका 88 आ गया है इक्वल्स 2 पाई। पाई की जगह क्या लिखेंगे 22/7, और यहाँ पे r की जगह r। वो सेम r निकालना है तो इसके अलावा जो भी वैल्यूज़ हैं उनको वहाँ पे भेज दीजिए। तो ये 88 हो गया, 7 जो कि डिवाइड में है यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2 और 2 इंटू 22 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड में आ जाएंगे। ये आपका 1 and 4, ये 1 ज़ा और ये 2 ज़ा। तो यहाँ से आपकी r की जो वैल्यू है वो कितनी आई है 14, और ये क्वेश्चन आपका मीटर में है तो ये आपका आ गया 14 मीटर। तो r जो है, रेडियस जो है वो कितना आ गया 14 मीटर। निकालना क्या है, निकालना है सर्कल का एरिया। निकालना क्या है, निकालना है सर्कल का एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। r कितना आया है 14, पाई की वैल्यू 22/7, r जो है वो कितना है 14, 14 इंटू 14, ये 1 से और ये 2 से गया, ये 14 और 2 28, और 28 और 22 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 616 मीटर स्क्वायर।
तो यहाँ से हमारे वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो निकल चुका है 616 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।